colleagues, good morning to all of you. Hope you all are fine at your place. Okay, today we will go through English grammar. आज का हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश ग्रामर. ठीक है, उसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं? लेसन नंबर 3 सेंटेंसेस. क्या पढ़ेंगे हम? लेसन नंबर 3 सेंटेंसेस. लास्ट टाइम हम लोगों ने बनाया था, पता है आपको, रीअरेंज करके वर्ड्स को बनाए थे, याद है ना? ओके, द सेम वे आज भी बनाना है, तो देख लेते हैं कैसे करना है. ये एक देखिए, रीअरेंज द सेंटेंस. उसके लिए ना पहले एक फॉर्मेट है, एक थोड़ा सा बेसिक है जिसको आपको सीखना जरूरी है. क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे है आई. आई के साथ ऑलवेज यूज होता है एम. क्या यूज होता है? एम. क्या यूज होता है यहाँ पे? एम. ठीक है. ही, शी और इट, HE ही जो यूज होता है मैन और बॉयज के लिए. उसके साथ क्या आएगा? IS, इज, SHE शी. किसके लिए यूज होता है पता है आपको? गर्ल्स और लेडीज के लिए. तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? SHE शी. तो शी के साथ क्या आएगा? IS, इज और IT इट. किसके लिए यूज करेंगे IT इट पता है आपको? एनिमल्स, बर्ड्स, थिंग्स, वो सब के लिए हम यूज करते हैं. क्या आएगा? IT इट. उसके साथ क्या आएगा? IS, इज. ठीक है, तो ही के साथ इज, शी, इज एंड इट इज. ये सब के साथ आता है इज. नाउ एक से ज्यादा है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? WE, वी मतलब हम. ठीक है, हम. ओके, उसके साथ क्या यूज करेंगे? ARE. क्या यूज करेंगे? ARE. यू मतलब आप. मम्मा आपको ऐसे पूछती है कि डू यू लाइक टू रीड नाउ? अभी आपको रीडिंग करना है, ऐसा पूछती है ना? तो नाउ, तो यू. उसके साथ क्या आएगा? ARE. THEY, दे मतलब हम यहाँ पे एक क्राउड बना के खड़े हैं, सामने और भी एक क्राउड है जिसमें पर्सन्स ज्यादा है, एक नहीं है, उससे ज्यादा है. तो क्या यूज करेंगे उसके लिए? THEY, दे. क्या यूज होगा? THEY, दे. यहाँ पे WEV, YOU और THEY थे. उसके साथ क्या आता है? ARE. ठीक है, ओके. अभी आपको समझ में आया? आई के साथ हम लोग क्या लिखेंगे? एम. आपने सीनियर केजी में लर्न किया होगा माई सेल्फ, पता है ना आपको? उसमें क्या था? आई एम अ बॉय, आई एम 5 years old, है ना? आपको पता है ना ये? तो यहाँ पे यही है. आई के साथ क्या आएगा? एम. और वो ऑलवेज यही आता है. आई के साथ आएगा एम, ही, शी, इट. उसके साथ क्या आएगा? IS, इज एंड वी, यू, दे. उसके साथ क्या आएगा? ARE. ओके, नाउ नेक्स्ट इज यस. आज जो हम लोग लर्न करने वाले हैं ना, उसमें दिस और दैट भी है, तो हम ये भी लर्न करेंगे. यहाँ पे है THIS, दिस, जो किसके लिए यूज होता है? सिर्फ एक के लिए यूज होता है. किसके लिए यूज होता है? कोई भी एक चीज दिखानी है जो नजदीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे THIS, दिस. फाइन. और THAT, दैट, किसके लिए यूज करेंगे? जो चीज दूर है पर एक ही है, तो उसके लिए यूज करेंगे हम THAT, दैट. ठीक है, THIS, दिस एक ही है, इसलिए यहाँ पे आएगा IS, इज. और THAT, दैट दूर के लिए यूज कर रहे हैं, तो भी आएगा IS, इज. ठीक है, ओके. नाउ इसको भी प्रोनाउंस करते हैं दिस. ये जो है ना, ये भी दिस ही है, THESE. पर किसके लिए यूज करते हैं? एक से ज्यादा चीज होती है ना, उसके लिए. मेरे पास जैसे एक पेंसिल का बॉक्स है. पेंसिल के एक बॉक्स में कितनी पेंसिल्स आती है आपको पता है सबको? यस, नो? 10 पेंसिल्स. कितनी पेंसिल्स होती है? 10. ठीक है, 10 पेंसिल्स मतलब एक से ज्यादा होगी. अगर मैं मेरे हाथ में 10 पेंसिल्स
लेके खड़ी हूं तो मैं क्या बोलूंगी, दिस आर पेंसिल्स। एक से ज्यादा है इसलिए मैं पेंसिल नहीं लिखूंगी, मैं बोलूंगी पेंसिल्स। ठीक है, तो दिस उसके साथ आएगा आर पेंसिल्स। अगर दूर है कोई चीज, एक से ज्यादा है पर मेरे से दूर है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, THOSE, दोस्त। दूर है पर एक से ज्यादा है इसीलिए THOSE, दोस्त। और यहाँ पे आएगा उसके साथ ARE, आर। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। एक चीज है नजदीक है तो उसके लिए यूज करते हैं THIS, दिस। उसके साथ आएगा IS, is, एंड THAT, दैट। उसके साथ आएगा IS, is, THAT, दैट, फॉर जो हमारे से दूर है, which is far from us। तो THAT, दैट उसके लिए आएगा। एक से ज्यादा चीज है पर नजदीक है तो उसके लिए यूज करेंगे THESE, दिस। उसके साथ आता है ARE, आर, एंड THOSE, दोस्त। एक से ज्यादा है पर वो चीज दूर है, उसके लिए यूज करेंगे THOSE, दोस्त, और ARE, आर। ठीक है, हो आप लोगों को इतना समझ में आया है कि क्या है ये। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट मैं आपको एक फॉर्मेट बताती हूँ, उसमें क्या है वो देखते हैं। ये आप लोगों ने देखा THIS, दिस, और THAT, दैट। उसके साथ क्या है, IS, is। ओके, यहाँ पे मैं प्लस की साइन करूंगी, यहाँ पे भी मैं प्लस की साइन कर रही हूँ। अभी मुझे सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या करूंगी, THIS, दिस, और THAT, दैट। उसके साथ क्या आएगा, सेंटेंस बनाते हैं तब IS, is। उसके बाद क्या आएगा, A और N आर्टिकल। A और N डिपेंड्स ऑन द वर्ड, कि कौन सा वर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो A और N आर्टिकल, और उसके बाद आएगा NOUN, नाउन। मतलब कोई भी नेमिंग वर्ड होता है ना, जो नेम है। सपोज कि आप लोगों ने लर्न किया है होपिटी होप में, पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है, बर्ड्स है, थिंग्स है, सबका एक काउंट होता है जिसको हम बोलते हैं नाउन। ठीक है, तो वो जो नाउन्स है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ये प्लेस पे। मतलब स्टार्टिंग क्या होगा, अगर एक सेंटेंस है तो स्टार्टिंग होगा दिस, उसके बाद आएगा इज, फिर आएगा ए, और फिर नाउन, जो भी नाउन है वो। सपोज कोई फ्रूट है, दिस इज एप्पल, पर एप्पल का ए जो है वो क्या है, वॉवेल। तो क्या आएगा वहां पे, एन। दिस इज एन एप्पल। एप्पल एक चीज का नाम हुआ, कोई भी एक नाम, इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगी एन। ठीक है, द सेम वे दिस और दोस, दूर है, एक से ज्यादा है, उसके लिए यूज कर रहे हैं। तो दिस और दोस प्लस ARE, आर। उसके बाद क्या होगा, प्लस यहाँ पे A और N नहीं आएगा। रीजन इज एक से ज्यादा चीजें होती है ना, तो हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते। ठीक है, तो सीधा आएगा यहाँ पे नाउन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, सीधा नाउन्स। दिस और दोस प्लस आर प्लस नाउन्स। ठीक है, द सेम वे यहाँ पे है आई, उसके साथ आएगा एम, ही शी इट, उसके साथ आएगा इज, और वी यू दे, उसके साथ आएगा ARE, आर। ओके, जो सेंटेंस बनाना है उसके लिए सेम चीज है। ये जो चीज है वो एक ही के लिए यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे आएगा आई एम, फिर ए और एन। ठीक है, एंड प्लस NOUN, नाउन, मतलब नेम। ठीक है, ओके, ये हुआ। सेम वे ही शी इट प्लस इज, और उसके बाद क्या आएगा,
ए और एन आर्टिकल, ठीक है, ए और एन आर्टिकल, और उसके बाद आएगा NOUN नाउन, ठीक है, NOUN नाउन। सेम वे यहाँ पे BU दे, उसके लिए भी सेम चीज होती है आर, पर जब चीजें एक से ज्यादा है उसके साथ हम लोग आर्टिकल्स नहीं यूज करते। ए और एन जो आर्टिकल है ना वो यूज नहीं होगा। ये एक फॉर्मेट है, जब आप लिखने जाओगे तब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। आई के साथ आएगा एन, फिर ए और एन आर्टिकल, फिर नाउन। सेम वे ही शी इट, उसके बाद आएगा IS इज, फिर ए और एन आर्टिकल और फिर नाउन। यहाँ पे भी BU दे, उसके बाद आता है आर, प्लस अगर चीज सिंगल है तो ए और एन लिखेंगे, अगर नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे नहीं और सिर्फ लिखेंगे नाउन, ठीक है, ओके। NOUN नाउन, फाइन, ओके। ये है आपका एक फॉर्मेट जिसको आपको लर्न करना है, तब भी जाके आपको हेल्प होगा, ठीक है, ओके। अरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस, हम लोगों ने किया था लास्ट टाइम, पता है आपको, रीअरेंज द वर्ड्स किया था ना, हाँ वही करना है अभी। मैंने आपको एक फॉर्मेट भी दिखाई अभी, ही शी इट, उसके बाद आएगा इज, उसके बाद ए और एन आर्टिकल एंड देन नाउन। चलो स्टार्ट करें एक्सरसाइज। IT इट, फर्स्ट लेटर कैपिटल वो तो आपको पता है, क्या आएगा यहाँ पे IT इट, फिर उसके बाद IS इज, फिर ए और एन आर्टिकल और नाउन। नाउन में क्या है यहाँ पे टेबल, टेबल किस में आता है, थिंग्स, ठीक है, तो लिखेंगे TABLE टेबल एंड फुल स्टॉप, क्योंकि ये सेंटेंस खत्म हो गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इट इज फ्लावर, सही है ये, नहीं ना, हाँ देखते हैं कैसे आएगा। फर्स्ट क्या आएगा IT इट, क्या आएगा यहाँ पे IT इट, उसके बाद इट के बाद इज, फिर ए और एन आर्टिकल, फिर यहाँ पे क्या है नाउन में फ्लावर, FLOWER फ्लावर, और उसके बाद आएगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज देखो इज अ वुमन शी, तो क्या आएगा फर्स्ट शी, तो स्टार्ट करेंगे शी से, SHE शी, देखो SHE शी, फिर IS इज, क्या आएगा ए और एन आर्टिकल ना, ए, क्यों, क्योंकि ये सब के जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट्स है, वॉवेल्स नहीं है। अगर वॉवेल्स होते तो क्या आता AN N, ठीक है। यहाँ पे ए वुमन, WOMAN वुमन, ठीक है। देखो मैन इज ही, क्या है मैन इज ही, दिस इज परफेक्ट, नहीं ना, तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे HE ही, IS इज, और उसके बाद ए और एन आर्टिकल मतलब ए और MAN मैन, ठीक है, ये हुआ। अभी नेक्स्ट क्या है यहाँ पे इज दिस बर्ड, क्या है इज दिस बर्ड, पर ये परफेक्ट सेंटेंस नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट क्या आएगा THIS दिस, फिर उसके बाद IS इज, फिर ए और एन आर्टिकल तो ए, और नाउन में क्या है यहाँ पे बर्ड, तो क्या लिखेंगे BIRD बर्ड, फाइन, ये हुआ। अभी नेक्स्ट है यहाँ पे है दिस इज टॉय, सही है ये, नहीं ना, हाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस, क्या है THIS दिस, THIS this, IS
is a toy, toy and full stop. This is a toy. ठीक है. Now next is it a small tiger? तो क्या आएगा यहाँ पे? हम लोग लिखेंगे he, she, it first, तो आएगा it, it, फिर is आता है ना. ओके, तो is, फिर a, और यहाँ पे है ना टाइगर की एक पर्टिकुलर साइज भी मेंशन की है, तो यहाँ पे है पैरामीटर बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे है स्मॉल. तो क्या लिखेंगे हम? स्मॉल टाइगर, TIGER एंड फुल स्टॉप. ठीक है. इट इज अ स्मॉल टाइगर. ओके. नाउ नेक्स्ट इज क्या है? दैट इज मैंगो अप. सही है ये? नहीं है ना. तो क्या स्टार्ट करेंगे हम लिखना? कहां से स्टार्ट करेंगे? दैट से, THAT दैट, फिर आएगा IS इज, फिर A और N आर्टिकल. यहाँ पे क्या है? A, तो हम लिखेंगे A, और यहाँ पे क्या है? नाउन में मैंगो, तो हम लिखेंगे MANGO, मैंगो एंड फुल स्टॉप. ठीक है. अभी क्या करेंगे? MI गर्ल और A. आपने जब सीनियर केजी में थे, माई सेल्फ बोल रहे थे, तो क्या बोल रहे थे आप? याद है आपको कुछ? क्या बोलेंगे हम? I am a girl. क्या लिखेंगे हम? I am a girl. चलो स्टार्ट करते हैं लिखना. I am a girl and full stop. सेम वे है. I am boy a, no. क्या करेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे I am a boy and full stop. ठीक है. ये एक्सरसाइज जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे, आपको जल्दी से, पहले आपको सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है. क्या करना है? फॉर्मेट. आई के साथ आएगा एम, उसके बाद ए और एन आर्टिकल, उसके बाद नाउन. सेम वे ही, शी, इट, उसके बाद इज, फिर ए और एन आर्टिकल और नाउन. सेम वे वी, यू, दे, उसके बाद आर, उसके बाद ए और एन आर्टिकल एंड नाउन. ठीक है. ये एक चीज हो गई. अभी नेक्स्ट करेंगे हम लोग. देखो यहाँ पे है, किसके साथ क्या आता है? आई के साथ आएगा एम, ही, शी, इट, उसके साथ आएगा इज, वी, यू, दे, उसके साथ क्या आएगा? ARE, आर. ओके. ही किसके लिए यूज किया था? किसके लिए? बॉयज के लिए. शी किसके लिए यूज किया था? गर्ल्स. एंड इट फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड थिंग्स. फाइन. थिंग्स में कोई भी एक चीज, हाँ, इसमें भी पर्सन है, कोई सिंगल है, उसके लिए ही हम यूज करेंगे इज. एक से ज्यादा का क्राउड होता है तो हम क्या यूज करते हैं? ARE, आर. यहाँ पे क्या आएगा? उसमें हम है, मतलब एक क्राउड में हम साथ में बैठे हैं, उसके लिए यूज करेंगे WEV. किसी को बताना है यू, उसके लिए आप, मतलब यू, और दे बहुत दूर है और बहुत सारे हैं क्राउड में, तो उसके लिए यूज करेंगे THEY, दे. और यहाँ पे क्या आएगा? ARE, आर. ओके. यहाँ पे आपको ये अभी सेंटेंसेस बनाने हैं. देखते हैं हम कैसे बनाएंगे. ये एक फॉर्मेट है आपके पास. शी किसके लिए यूज किया था? गर्ल्स के लिए. शी इज, ए और एन आर्टिकल आया. ए क्या आएगा? गर्ल. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं अभी, शी इज अ गर्ल एंड फुल स्टॉप. फाइन. ये हो गया. अभी नेक्स्ट इज, कैसे बनाएंगे नेक्स्ट को? HEV, IS इज, ए और एन आर्टिकल, क्योंकि ये दोनों का जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है दैट इज कॉन्सोनेंट, इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ए. ओके. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? HEV, IS इज, BOY, बॉय एंड फुल स्टॉप. ठीक है. नाउ I am, अभी जब आपने लिखा था ना सीनियर केजी में, I am a girl, I am a boy, बॉयज ने लिखा था I am a boy, गर्ल्स ने लिखा था I am a girl. पर यहाँ पे क्या करेंगे?
हमें 2 सेंटेंस बनाने हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि गर्ल्स गर्ल्स का लिखेंगे, बॉयज बॉयज का लिखेंगे, नहीं, दोनों को सब लिखना है। फाइन, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, आई एम अ गर्ल एंड फुल स्टॉप। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई एम अ गर्ल एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आई एम अ बॉय। ठीक है, ये देख लिया आपने। शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय। आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय। फाइन, ये एक एक्सरसाइज है जो आपको टेक्स्ट बुक में करनी है। आज की इनफैक्ट है ना, सारी की सारी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में है, तो लिखना तो कुछ इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे है रीअरेंज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। क्या करना है इसमें, देखिए ये एक फ्रेम है, फोटो फ्रेम है। क्या है, फोटो फ्रेम। अभी यहाँ पे क्या है, अगर आपको बोलना है ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, शी इज माई सिस्टर, और ये मेरा भाई है। ठीक है, आपको बोलना है, हिंदी में बोला तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देख ले। इसके लिए है ना इंट्रोडक्शन है। अगर एक फ्रेम है ना तो उसका एक इंट्रोडक्शन है। देखो अभी मुझे यहाँ पे लिखना है कि ये मेरा, सपोज ये है, ये मेरा भाई है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये मतलब नजदीक है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, दिस। लिखते हैं दिस, उसके साथ क्या आएगा, एटी है इसलिए इज, फिर my and brother, 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 this is my brother। उसके बाद क्या आएगा, फुल स्टॉप। सेम वे यहाँ पे है, क्या है, ये सिस्टर है उसकी, तो क्या बताएंगे हम यहाँ पे, अगर मुझे लिखना है कि ये मेरी बहन है तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे दिस is my sister and full stop। Next is my mother is this। मुझे बताना है ये मेरी मम्मी है, नजदीक है इसलिए यूज करेंगे this is my mother। ठीक है, नाउ मुझे बताना है ये मेरे पापा है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, ये मतलब नजदीक है, तो दिस इज माई FATHER फादर। ठीक है, और जब आपने सबका इंट्रोडक्शन दे दिया तो आप बोलोगे ना ये मैं हूं अभी, है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस इज मी। ठीक है, THIS, दिस, IS इज, ME, मी, दिस इज मी। ठीक है, बच्चों ये खुद से करना, मम्मी की हेल्प चाहिए तो लेना, पर पूरा मम्मी पे डिपेंड मत हो जाना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने किया है। जितनी एक्सरसाइज करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा होता जाएगा। ठीक है, सेंटेंसेस बनाना जल्दी से आ जाएगा, इसीलिए। ठीक है, अभी नाउ नेक्स्ट इज, देखो ये है दैट एंड दिस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोगों ने सीनियर केजी में लर्न कर लिया है। नजदीक है उसके लिए दिस, दूर के है उसके लिए दैट। ठीक है, चलो देखते हैं। काइट यहाँ से दूर है, यस ना, तो यहाँ पे दैट इज अ काइट ऐसा मेंशन किया है। नाउ यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा, क्या आएगा देखते हैं। क्या है ये, हाउस। ओके, सिंगल है। ओके, दिस, फिर उसके बाद आएगा IS इज, क्योंकि हाउस का जो स्पेलिंग है मैं बताती हूँ, HOUSE, हाउस। ठीक है, तो हाउस का जो स्पेलिंग है वो कॉन्सोनेंट है उसका फर्स्ट लेटर, इसलिए यहाँ पे आएगा A। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, क्या है ये, मैन, एक ही है। ओके, पर कहाँ पे है,
नजदीक है कि दूर है? दूर है, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है THAT, दैट। फिर एक पर्सन है इसीलिए हम लोग यूज करेंगे IS, इज। मैन की स्पेलिंग है MN, मैन। पर यहाँ पे भी मैन का M जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है A, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखते हैं क्या है। गर्ल है, यस। गर्ल की स्पेलिंग क्या होती है? GIRL, ठीक है, GIRL। दिस अभी नजदीक है इसीलिए दिस आया, उसके साथ एक ही है इसलिए हम लोग लिखेंगे इस, फिर आएगा एंड गर्ल की स्पेलिंग है GIRL, गर्ल, क्योंकि G कॉन्सोनेंट है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है A, फाइन। यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा, दैट IS, इज, क्योंकि एक ही है, इज। लाइन की स्पेलिंग क्या होती है पता है आपको? LION, तो हम लोग लिखेंगे LION, लायन, ठीक है। दिस इज अ लायन एंड फुल स्टॉप। जो भी सेंटेंस लिख रहे हो पीछे फुल स्टॉप इट्स कंपल्सरी, बिकॉज हम लोग ग्रामर लिख रहे हैं, ओके। क्योंकि वो दूर था, दैट इज अ लायन। व्हाट इज दिस? किसका पिक्चर है पता है सबको? क्या है? के, ओके। नाउ देखते हैं कैसे लिखेंगे। एक ही है इसलिए हम लोग लिखेंगे IS, इज। फिर एक की स्पेलिंग क्या होती है? CAKE, यस। तो CAKE आता है, C इज अ कॉन्सोनेंट इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे A, ठीक है। N में लिखेंगे N क्योंकि वॉवल्स में यूज होता है, फाइन। ये एक एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई जो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में करनी है। दिस इज मेक अ सेंटेंस फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन सेट्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अभी क्या करेंगे इस पे? देखिए यहाँ पे है ना पिक्चर्स भी दिए गए हैं, कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। ओके, चलो क्या है? हैव, I am alligator, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज आपको लर्न करनी है, दैट इज I के साथ यूज होता है हैव, he, she, it उसके साथ यूज होता है हैज, we, you, they उसके साथ हम यूज करते हैं हैव, फाइन। अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं I के साथ। मैंने क्या बताया? हैव, I से हम लोग सेंटेंस स्टार्ट करेंगे इसलिए I क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे I, उसके बाद आएगा HAVE, हैव एंड एलिगेटर। देखो ये एलिगेटर और यहाँ पे एलिगेटर जो है ना उसका जो फर्स्ट लेटर है दैट इज वॉवल। तो ओके, यहाँ पे है हैव, I am alligator। तो यहाँ पे एलिगेटर, यहाँ पे स्पेलिंग क्या है एलिगेटर का? ALLIGATOR, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है ना वर्ड का वो है वॉवल्स। क्या है वो? वॉवल्स। ये देखिए फर्स्ट लेटर इज वॉवल, तो वॉवल के सामने क्या आएगा? AN। आर्टिकल्स में क्या आता है? AN, ठीक है। यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे I have an alligator, 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 फाइन। अभी यहाँ पे है जैन। जैन मतलब ये जो गर्ल है ना उसका नेम है जैन, ठीक है। मैंने बोला ही, शी, इट उसके साथ यूज होता है हैज, फाइन। गर्ल का नेम है मतलब शी काउंट्स इन शी, तो शी के साथ क्या आएगा? हैज, इसलिए जैन हैज अ, ठीक है। यहाँ पे आएगा येलो बैग। डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है? यहाँ पे है येलो,
जो प्रिस्क्राइब किया है कि हाँ ये पर्टिकुलर येलो कलर का बैग है। तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे। जैन हैज अ येलो बैग, ठीक है, एंड फुल स्टॉप। जैन हैज अ येलो बैग, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, रेड है, कैसा है, फैट। ओके, चलो स्टार्ट करें उसको लिखना। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आएगा रेड लिखा है, देखो रेड हैज फैट अ हैट द, ठीक है। ये तो मतलब कंप्लीट सेंटेंस है ही नहीं और रीअरेंज करना पड़ेगा उसको। तो कैसा है, रेड कैसा है पहले वो पता है, फैट है, तो पहले लिखेंगे द फैट रेड, द फैट रेड। द फैट रेड, ठीक है। ओके, किसी के पास होना मतलब हैज, ठीक है। हैज एंड हैव जो है ना वो हम उसके लिए ही यूज करते हैं कि मेरे पास है या उसके पास है। तो द फैट रेड हैज क्या है, हैड। द फैट रेड हैज क्या है, रेड के पास हैड। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, HAT हैड एंड फुल स्टॉप, ठीक है। दिस इज द लास्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या है ये, कैट। कहाँ पे बैठी है, मैट के ऊपर। तो द फर्स्ट आएगा कैपिटल द, क्या है ये, कैट, CAT कैट। फिर यहाँ पे हैज एंड हैव नहीं है, पर वो एक एक्टिविटी अभी जो कंटिन्यू है वैसा दिखा रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, सेट। इट्स अ वर्ब, क्या है वो, वर्ब। सेट ऑन द मैट,